बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूँ सैयद हमाद हसन और आप देख रहे हैं नकवी पॉइंट ऑफ व्यू। नाज़रीन, आपको एक इंतहाई अहम खबर से आगाह करना था, लेकिन क्योंकि आज ईद का रोज़ है, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। जो इबादत आपने इस रमज़ानुल मुबारक में की, जो आपने हाथ से दिया, जो एक एक हर्फ आपने अल्लाह की राह में पढ़ा, एक एक लफ्ज़ आपने जो अल्लाह की राह में पढ़ा, और या जो आपने एक राई बराबर भी अल्लाह के नाम पे दिया, वो सब अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि हुकूमत यानी कि पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बहुत इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला किया गया था कि 14 मई को इंतखाबात होंगे, लेकिन क्योंकि जब ये सारी चीज़ें ये डेवलपमेंट्स हुई, वहाँ से जो हुकूमती यानी कि पीडीएम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जस्टिस के खिलाफ करारदाद भी पेश होती रही। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसमें इन्होंने अदलिया को यानी कि निशाना लगाया, अदलिया पे एक ज़रब लगाने की कोशिश की गई। लेकिन वहाँ सबसे बेहतरीन बात कि जब ये लास्ट टाइम ईद से 2 रोज़ कबल समाअत हुई, और समाअत में दोबारा से तमाम लोग यानी कि कमरुज़्ज़मान कायरा वहाँ पीपल्स पार्टी को कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, ख्वाजा साद रफीक नून को, उनके बाद वो जो वजीर कानून है तारड़ साहब वो आए हुए थे, सिराजुल हक साहब आए हुए थे, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद साहब, और इस तरह बहुत सारे और भी छोटी छोटी जो पार्टीज थी, उन सब की रिप्रेजेंटेशन इधर आई हुई थी, और बहुत अच्छे तरीके से उस दिन को यूटिलाइज किया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मुश्तरका आप लोगों की जो भी कंसेंसस से आप लोगों का मामला हो जाए तो वो लेकर आए। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर की थी चीफ जस्टिस ने कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यानी कि उन्होंने अपनी बात नहीं की, चीफ जस्टिस ने बात नहीं की, जबकि वो डेफिनेट सी बात है कि जब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो वो मतलब एक पर्सनैलिटी तो है ही है, साथ में मतलब एक ऐसी शख्सियत है जिनकी बात यकीनी तौर पर इनके माननी होगी, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा वो सुप्रीम इदारा है और उस इदारे के वो हेड हैं। तो उन्होंने एक बात क्लियर की कि 14 मई को जो होने वाले इंतखाबात हैं उस पर किसी किस्म की आप लोग उसको डिले नहीं कर सकते, लेकिन आप कंसेंसस से आए और उसके बाद वो कर लें, क्योंकि आइन में इसके अलावा गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने तमाम चीजें क्लियर की। अब जो डेवलपमेंट है वो ये हुई है इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हुकूमती इत्तेहाद है, जो पीडीएम, जो 13 जमातें हैं, इनके पीछे आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट भी बैक कर रही है। अगर एस्टेब्लिशमेंट इनको बैक ना करे, यानी कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट की एल्फी से इनको ना जोड़ा जाए, तो ये जो गुलदस्ता है ना, ये जगह जगह पे बिखर रहा हो, और ये गुलदस्ता जो अभी लग रहा है, यानी कि जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं, आप सबको अंदाजा हो जाएगा कि ये बेसिकली गंद का ढेर है जो जगह जगह हर कूड़े के ढेर पे पड़ा होगा। बहरहाल अभी जो इनमें कंसेंसस हुआ है कि 26 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ये बैठेगा, और ये बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि इलेक्शंस कब हों, किस तारीख को हों। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी बार बार अदालत में ये बात बता चुके हैं कि ये लोग ये जो करना चाह रहे हैं, यानी कि ये जो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, ये मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस बात पे बार बार जोर दिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उनका फैसला था उसमें यही कहा है कि 14 मई के इंतखाबात अपने जहन में रखने हैं, कोई किसी किस्म का कोई डिलेइंग टैक्टिक नहीं चलेगा। और इससे पहले भी DGISI और DGMI और बहुत से यानी कि जो अहम ओहदे यानी कि हुकूमती इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं, उनके चीफ आके मिले थे, और इस बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत क्लियर मैसेज दिया था कि आप लोगों को ओपन कोर्ट में आके आना चाहिए था, आप लोगों को इस तरीके से यानी कि चैम्बर में आके मुलाकात नहीं करनी चाहिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि आप लोग भी क्या कह रहे हैं। तो इस हवाले से जो अहम तरीन डेवलपमेंट थी वो ये थी कि कमर जमान कायरा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हुकूमती इत्तेहाद है, इस टाइम 13 जमाती जो मिक्स अचार है, उनके दरमियान मुज़ाकरात 26 अप्रैल को होंगे, और ये मुज़ाकरात बहुत अहम होने चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और हल नहीं है। ये जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये जो पाकिस्तान में शदीद महंगाई का एक यानी कि एक लहर सी आई हुई है, ये जो इतने ज्यादा मसाइल हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हैं।
डॉलर डे बाय डे आपको पता है रेट इंक्रीज कर रहा है। पेट्रोल को भी ये कंट्रोल में नहीं रख सके, हालांकि इनके बड़े दावे थे कि हम आएंगे तो इसको इतने में कर देंगे, इसको कम पे कर देंगे, इसको 80 रुपए में कर देंगे। तो ये तमाम चीजें अब उनकी यानी कि दबरदूस होती जा रही हैं। और इस हवाले से आपको जो अहम खबर से आगाह करना था वो कर चुका हूं। एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट थी, कमर जमान कायरा भी इसको तस्दीक कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम यानी कि 13 जमाती इत्तेहाद के दरमियान एक बैठक होनी है 26 अप्रैल को। 27 अप्रैल को इन्होंने दोबारा जाना है और कोर्ट में वो जो भी डिसीजन होना है उसको पेश करना है, ताकि इसके आगे वो क्या लाहे अमल होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत जो डेट है 14 मई की, उससे इलेक्शन आगे नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और अगर इस फैसले को ना माना गया, अगर इस फैसले की इंप्लीमेंटेशन नहीं की गई, तो डेफिनेट सी बात है शहबाज शरीफ हो या काबीना के कुछ और लोग हो या जो लोग इंप्लीमेंटेशन करते हैं या जिनको करनी है, तो उन पे आर्टिकल 6 भी लग सकता है, वो नाअहल भी हो सकते हैं। तो बहरहाल आपको इंतहाई अहम अपडेट से आगाह कर दिया। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कुछ देर के बाद, और यकीनी तौर पर आपको मजीद भी अपडेट्स देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज।